हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का एएलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरा चैनल स्पेशली जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एएलपी एग्ज़ाम हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो, चाहे आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम हो, या आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी, या फिर बीपीएससी टेली एग्ज़ाम हो, या बीपीएससी ऑफिसर ग्रेड का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए मैं अपने चैनल पे आपको साइंस से रूबरू करवाता हूँ। साइंस से रिलेटेड टॉपिक बताता हूँ और उनका डिस्कशन करता हूँ थ्योरी और न्यूमेरिकल के साथ में। दोस्तों, आज 24 दिसंबर है और आज एएलपी टेक्नीशियन का आज आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। तो हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे कि ब्रीफ व्यू देंगे आपको हम। और जैसा कि मेरा भी एग्ज़ाम है और मैंने भी एएलपी एग्ज़ाम दिया है, तो दोस्तों मेरा 54 नंबर आ रहा है और मैंने अटैम्प्ट लिया था 67 क्वेश्चन का, उसमें से कट कुट करके जो भी होता है मेरा रॉ मार्क्स वो 54 नंबर आ रहा है। तो उम्मीद है कि मेरा प्री आ जाएगा, प्री का रिजल्ट आ जाएगा और प्री क्वालिफाई हो जाएगा। दोस्तों, मेरा बोर्ड जो है बिलासपुर बोर्ड है और मैंने आरआरबी जेईई का भी एग्ज़ाम दिया है, उसमें भी मेरा जो रॉ मार्क्स आ रहा है वो 75 आ रहा है। तो उसमें भी उम्मीद है कि मैं प्री क्रैक कर जाऊं और बोर्ड मेरा मुंबई बोर्ड है। आज हम आपसे बात करने आए हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम का। जो भी टेक्नीशियन एग्ज़ाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस से पूछे जा रहे हैं, हम उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ देखेंगे। और चूँकि रेलवे से ये मना किया गया है कि आप एग्जैक्ट हूबहू क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते, क्वेश्चन तो डिस्कस करना भी मना है दोस्तों, बट एक आइडिया हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको हूबहू क्वेश्चन मिले दोस्तों। अगर कोई चैनल वाला इस तरह का दावा करता हुआ नज़र आता है कि ये हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो वो गलत कर रहा है दोस्तों, क्योंकि आप या मैं खुद उस एग्ज़ाम में बैठकर नहीं देख रहे हैं। मैं तो नहीं देख रहा हूँ, आप में से कोई बैठकर देख सकते हैं। तो जो एग्ज़ाम दे कर के आए हैं उनको ही पूरा का पूरा क्वेश्चन पता हो सकता है, अन्यथा वो भी एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन उनके भी माइंड से उड़ जाता है। तो बहुत सारे दोस्तों से पूछने के बाद, कमेंट लेने के बाद और एग्जामिनर से रिव्यू लेने के बाद कुछ कुछ जो पता चला है उनका हम एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि कोलाइडी गन से आ रहा है क्वेश्चन। मीन्स आप जितना अच्छे से हो सके लूसेंट में जो टॉपिक है कोलाइडी विलियन, आप उनको अच्छे से देख करके जाएँ। कोलाइडी विलियन से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका कंफर्म बनेगा, क्योंकि उसमें जितना भी कोलाइडी विलियन से दिया गया कॉन्सेप्ट है सब रटने वाला है कि कोलाइडी विलियन कितने प्रकार का होता है, उसमें से अलग अलग जो फॉर्म होता है, एरोसॉल ये सब होता है, ठीक है। ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, मक्खन किस तरह का विलियन है, फिर आप जेली किस तरह का विलियन है, इस तरह के जितने भी दूध किस तरह का विलियन है, तो ये सब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप देख करके जाएँ, डेफिनेटली क्वेश्चन आपका इनसे आएगा, बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट देख सकते हैं कि दाब की मात्रक से क्वेश्चन आया हुआ है। मीन्स जितना भी बीमा का सूत्र हो सकता है, डायमेंशन रिलेटेड फॉर्मूला हो सकता है, आप सभी देख करके जाएँ, कोई सा भी आ जाएगा, आप उन्हें अगर याद है तो बना करके टिक करके चले आएंगे। नेक्स्ट है प्रिज्म से क्वेश्चन आया हुआ है। कहा जा रहा है कि प्रिज्म के विक्षेपण से क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रिज्म से प्रकाश के रंगों का विक्षेपण क्यों होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें अपवर्तन की घटना होती है। प्रकाश के रंगों का अलग अलग वेलोसिटीज़ होने के कारण, अलग अलग वेग होने के कारण इनका अपवर्तन अलग अलग तरह से होता है, और इस कारण से हमें एक रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है प्रिज्म के बाहर में। तो मेन जो रीज़न यहाँ हो जाएगा, अपवर्तन के कारण प्रिज्म से रंगों का विक्षेपण होता है, इसे ही वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन से क्वेश्चन आया हुआ है। पता नहीं दोस्तों, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग इसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन था, ये हमें भी एग्जैक्ट पता नहीं है उस तरह से। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यौगिक और मिश्रण से क्वेश्चन आया हुआ है। तो जितना भी हो सके आप एनसीईआरटी का क्लास 8 से लेकर के 10 तक का जो क्वेश्चन हो सकता है साइंस का, वो आप देख लें, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि इथेन का योगशील रिएक्शन अभिक्रिया आ रहा है। आप थोड़ा सा थ्योरी देखें दोस्तों, जितना भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो सकता है, चाहे वो इथेन हो, मीन्स आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लेकर के, चाहे वो इथेन हो जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ये इसका जनरल फार्मूला होता है दोस्तों। या फिर एल्काइन हो गया, एल्काइन ग्रुप में जितने भी आ जाते हैं, इथाइन हो गए, प्रोपाइन हो गए, पेंटाइन हो गए, हेक्साइन हो गए, इन सब का एक जनरल फार्मूला जो होता है वो हो जाता है CnH2n-2 होता है। तो जितने भी तरह के
सॉरी तो जितने भी तरह के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो सभी योक्सिल अभिक्रिया शो करते हैं, ठीक है, ताकि वो स्टेबल हो सके। तो जितना भी फार्मूला हो सकता है, चाहे वो जनरल एल्केन का हो, एल्काइन का हो, आप सभी देख करके जाएं और उनसे रिलेटेड जो भी योक्सिल अभिक्रिया हो सकता है, चाहे वो योक्सिल अभिक्रिया हो या विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो, वो सभी आप देख करके जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें एल्केन की बात करें तो एल्केन में मीथेन आ जाता है, मीथेन आ जाता है, प्रोपेन आ जाता है, ब्यूटेन आ जाता है, ये सभी प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करते हैं। लेकिन जैसे ही हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ओर जाते हैं तो ये सब जनरली योक्सिल अभिक्रिया शो करते हैं, दिखाते हैं। तो आप इन टॉपिक को देख करके जाएँ, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रतिरोधों के संयोजन से क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। कोई बोल रहे हैं कि सीरीज समांतर श्रेणी से आया हुआ था और कोई बोल रहे हैं कि श्रेणी क्रम से आया हुआ था। तो पता नहीं क्या सही है, लेकिन आप प्रतिरोधों का संयोजन देख करके जाएं कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों का क्या होता है और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है। तो ये आप अच्छे से देख करके जाएं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से आया हुआ है दोस्तों, और अभी हाल ही में उड़ीसा में विधानसभा चुनाव हुआ है, तो आप इसको भी देख करके जाएँ। यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है बजट से, और आर्थिक समीक्षा, बजट, इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से रट करके जाएं, देख करके जाएं, क्योंकि मैक्सिमम शिफ्ट में देखा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है, एक नया क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है दोस्तों। इसी में इस सेक्टर में कितना खर्च किया गया है, इस सेक्टर में कितना खर्च किया है सरकार, ये सभी कुछ पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा पैसा सरकार के पास कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से कर लें। इसके अलावा भी जितना भी सूचकांक रिपोर्ट हो सकता है, नीति आयोग जो भी रिपोर्ट निकालता है, ठीक है, इसके अलावा सभी राज्य की जो योजनाएँ हैं, GI टैक्स हैं, ठीक है, किताबों के लेखक हैं, ये सब आप देख करके जा सकते हैं। पक्का आपका क्वेश्चन इनसे छूटने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना जी के करंट अफेयर भी ये अभी पूछ नहीं रहा है। उसके बाद देख लें आपकी राज्य की योजनाएं से क्वेश्चन आया हुआ है। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, जितने तरह के भी प्रतिबिंब बनते हैं, कहाँ कहाँ पोजीशन इनका होता है, आप सब कुछ देख लें। इनसे रिलेटेड चीज़ परिपाटी के बारे में जान लें, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है इनसे, इन सब से दोस्तों आप देख करके जाएँ इनको। उसके बाद आप देख सकते हैं कोलाइड विलियन से आया हुआ है, ये तो पहले भी बोल चुके हैं हम। ऊर्जा से आया हुआ है, ऊर्जा में पूछा जा सकता है आपसे कि ऊंचाई पे कोई वस्तु रखा गया है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, या फिर गिर रही है वस्तु तो कौन सी ऊर्जा है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है एग्जाम्स का, और इनसे और ऐसा क्वेश्चन आता है तो लगभग स्टूडेंट छोड़ करके आते हैं। आराम से आप देख सकते हैं 9th 10th का NCERT का आप किताब उठाइए, वहाँ पे पुराना वाला NCERT, वहाँ पे आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगा। या फिर थोड़ा सा IAC में भी आप जा करके देख लीजिए, केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफिनीशन मिल जाएगा। कि सिंपल सा डिफिनीशन है दोस्तों 9th 10th लेवल पे, कि जहाँ भी कोई वस्तु का किसी भी तत्व का यौगिक का ऑक्सीजन से जुड़ा हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स ऑक्सीकरण होता है। और अगर ऑक्सीजन से अलगाव हो रहा है, हाइड्रोजन से जुड़ा हो रहा है, तो वो रिडक्शन, जिसको अवकरण बोलते हैं, अवकरण होता है। लेकिन थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे आप जाएंगे तो जिस भी स्पीसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स ऑक्सीकरण होता है। और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन अर्थात लेता है, उनका रिडक्शन होता है, अर्थात उनका अपकरण होता है। आप ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप देख करके जा सकते हैं। इसके अलावा आप अच्छे से 9th और 10th 8th लेवल का साइंस देख लें NCERT का, इनसे आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मैथ में उसी तरह का रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहा है, सर्कुलर टेबल, राउंड टेबल वाला क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद चाल और वेग से आ रहा है, उसके बाद समय काम से आ रहा है। ये सब कॉमन सा क्वेश्चन है, SI CI से रिलेटेड आ रहा है दोस्तों, ये सब का कंफर्म होगा। आप करंट अफेयर कमांड कर लें, थोड़ा बहुत GK भी आप देख लें, क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 85 90 तक के अटेम्प्ट करके आएंगे, एक्यूरेसी बढ़ेगा। ऐसे तो कहने का बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 90 हम अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, 92 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, 85 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जब आंसर किया जाता है दोस्तों तो वहाँ पे बहुत सारा नंबर उनका कट जाता है। तो आप इनसे सावधान रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको जितना भी अपडेट हो सकता है मैं आपको ला करके दूंगा। और आप अगर BPSC की तैयारी करना चाहते हैं, BPSC टीचर की तैयारी करना चाहते हैं, LP का तैयारी करना चाहते हैं, ट्रेड से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं, तो हम अपने चैनल पे सभी से रिलेटेड MCQ और थ्योरी सब कुछ का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।